हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूथ इमेजिनेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले एनालॉजी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है पहला टाइप हमने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे टाइप के पहले टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजधानी से लेके हो या कोई वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हो। ठीक है, तो उसी पे आज हम क्वेश्चन करेंगे जो है, उसी पे आज क्वेश्चन करते हैं जो है 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद समझ में आपको आ जाएगा कि जो है कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके पहले जो दो टॉपिक स्टार्ट हुआ था आपका, हुआ था अल्फ़ाबेट और जो है डायरेक्शन हुआ था। तो उसमें हमने आपको हर टाइप बताया, उसके बाद क्वेश्चन भी बताया कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद जब 8-10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर जो हम संडे टू संडे जो है केवल संडे संडे एक सेशन रखेंगे केवल स्पेशल जो है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो कल टाइप पढ़े थे हम, उसका जो है आज क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद जो दो टाइप बचा हुआ है उसको भी अभी देख लेंगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन एनालॉजी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से एग्जाम में दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो है किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है भाप का संबंध अगर पानी से है, सॉरी, भाप का संबंध अगर गर्म से है। ठीक है, तो बर्फ का संबंध किससे होगा। आपको मैंने कल बताया था फीलिंग टाइप वाले में आ जाएगा। ये भाप का संबंध गर्म से है तो बर्फ का संबंध इसमें से किस ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, यहाँ दिया है ठंडा, हिमपात, कूलर, पानी। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे फीलिंग टाइप में आएगा ठंडा, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आपको मैंने एक टाइप बताया था कि फर्स्ट टाइप वाले में जो बताया था वर्ड टाइप वाले में, कि उसमें जो है फीलिंग भी आती है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो हो जाएगा भाप का संबंध गर्म से है तो बर्फ का संबंध किससे हो जाएगा, ठंडा। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठंडा। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें से आपको आंसर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, टिक करना रहेगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संगीत का संबंध अगर कान से है तो नृत्य का संबंध जो है किससे होगा। ठीक है, आप कहीं म्यूजिक बजती है तो आप जो है उसको देखते हैं कान से, उसको जो है कान से सुनते हैं, म्यूजिक जो है कान से सुनते हैं। तो नृत्य जो है ना, नृत्य जो है आप किससे करेंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, पैर, दांत, घंटी और भाव। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पैर से आप नृत्य करेंगे। यहाँ जो है पैर ऑप्शन होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है नदी का संबंध अगर बांध से है तो यातायात का संबंध किससे होगा। ठीक है, नदी का संबंध बांध से है। जो नदी का पानी होता है उसको आप देखते होंगे बांधों द्वारा जो है रोका जाता है, बांधों द्वारा जो है रोका जाता है। तो कह रहा है यातायात का संबंध किससे होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, वीथिका, गाड़ी, संकेतक, गति। ठीक है, तो इसमें जो है यातायात को आप शहर में देखते होंगे जो है 3 लाइटें लगी होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो है 3 लाइटें लगी होंगी, रेड और जो है येलो, रेड, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था 3 लाइटें जब लगी होंगी, उसको मैंने आपको अल्फाबेट में बताया था सिटी। सिटी में 3 लाइटें लगी होंगी जिसके माध्यम से हम लोग क्रॉस करेंगे चौराहा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ सिटी मैंने बताया था कोड याद करने के लिए, सिटी मतलब सिटी हो गया सी फॉर 3। शहर में गए आप, 3 लाइटें जली, उसके बाद आप चौराहा क्रॉस किए। ठीक है, तो इसको जो है ये हो गया। तो यहाँ यातायात का संबंध किससे होगा, यातायात का संबंध जो है संकेतक से होगा। ठीक है, यहाँ यातायात का संबंध संकेतक से होगा, यातायात का संबंध संकेतक से, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा मोटर कार का संबंध गैरेज से है, कार का संबंध गैरेज से है तो हवाई जहाज का जो है संबंध किससे होगा। मोटर कार गैरेज मतलब मोटर कार जो है गैरेज में खड़ी की जाती है। ठीक है, वो मोटर कार जो है गैरेज में खड़ी की जाती है। तो ऐसे जो है हवाई जहाज जो है, हवाई जहाज खड़ा करने का जो जगह होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है हैंगर विमानशाला। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, हैंगर विमानशाला। ये जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया का संबंध मछली से है तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा। ठीक है, चिड़िया का संबंध मछली से है। अब तक आप देख रहे थे एक दूसरे के जो पास में थे उससे संबंध था। अब इसमें देखेंगे चिड़िया का संबंध हवाई जहाज से। चिड़िया जो है हवा आसमान में उड़ती है। ठीक है, चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है, चिड़िया जो है आसमान में उड़ती है, हवाई जहाज भी जो है आसमान में उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मछली जो है, मछली पानी में रहती है तो मछली पानी में चलती है, तो इसका मतलब मछली का संबंध किससे हो, हवा गलत है, कार गलत है,
पानी जो है ये भी गलत है, और पानी का जहाज जो है ये जो है पानी का जहाज वाला ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि पानी इसलिए गलत है क्योंकि जो है ये नहीं पूछ रहा, चिड़िया जो है हवा में उड़ती है, तो जो है हवाई जहाज भी हवा में उड़ता है, दोनों मोशन में है, ठीक है, गति कर रहे हैं। उसके बाद मछली जो है, मछली भी जो है मछली पानी में चलती है, तो उसमें जो है पानी का जहाज भी जो है चलता है, ठीक है। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धागा का संबंध जो है कपड़े से है, तो तार का संबंध किससे होगा? धागा का संबंध किससे है? कपड़ा से। धागा बुनने के बाद जो है कपड़े की बुनाई होती है, ठीक है। पहले कपास से धागा बुना जाता है, उसके बाद जो है धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार पूछा तार का संबंध किससे होगा? तार का संबंध यहाँ किससे होगा? यहाँ रस्सी दिया है, छन्नी दिया है जो है, उसके बाद टेलीग्राफ दिया है, जाली दिया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जाली सही है, ठीक है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जो है जल्दी जल्दी से हम लोग को 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कर उसके बाद हम अगला टाइप इसी में चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछला जो टॉपिक है उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए जो है, उसके बाद जो है आपका संडे सेशन रखा जाएगा क्वेश्चन के लिए, केवल क्वेश्चन कराया जाएगा। आप अभी जितना कर पा रहे हैं उसको करिए, उसके बाद जो है संडे टू संडे जो है क्वेश्चन केवल कराया जाएगा हर टॉपिक से। अभी जब 8-10 टॉपिक कवर हो जाएगा तो उसके बाद हर संडे को आपको क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो हमने आपको बताया ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछे गए थे, कभी कभी जो है रेलवे में, तो कभी जो है बैंक में, ऐसे ऐसे हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग कई सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा वकील का संबंध कचहरी से है, तो जो है अस्पताल का संबंध, सॉरी यहाँ जो है कह रहा वकील का संबंध कचहरी से है, तो जो है अस्पताल का संबंध किससे होगा? इसमें आपका ऑप्शन दिया है ABCD, डॉक्टर, उसके बाद दिया है जेल, उसके बाद दिया है दवा, उसके बाद दवा दिया है, डी ऑप्शन दिया है आपका न्यायालय, ठीक है। इसमें कह रहा वकील का संबंध कचहरी से है, तो अस्पताल का संबंध किससे होगा? वकील जो है कचहरी में रहता है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा, यहाँ कौन अस्पताल में रहता है? यहाँ जो है डॉक्टर रहता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा गुरुत्व का संबंध कर्ष से है, तो चुंबकत्व का संबंध किससे होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर है पृथ्वी स्वर्ण आकर्षण, उसके बाद है भार, ठीक है। हम ABCD नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी से कर लेते हैं 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा गुरुत्व का संबंध कर्ष से है, तो जो है चुंबकत्व का संबंध किससे होगा? तो यहाँ तो आपका क्या होगा? चुंबकत्व क्या है? एक प्रॉपर्टी है, आकर्षण करता है, यहाँ ऑप्शन नंबर ये होगा, आकर्षण सही होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन मार्क घुटना, मतलब यहाँ को मान लीजिए घुटना, उसका दिया है कलाई का संबंध कोहनी से है। कलाई का संबंध किससे है? कोहनी से है। तो अगला पूछ रहा जो है घुटने का संबंध किससे होगा? ठीक है, घुटने का संबंध किससे दिया है? हाथ, पैर, घुटना, टखना, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कि जो है घुटने का संबंध किससे होगा? अगर कलाई का संबंध कोहनी से है, ठीक है, तो यहाँ आपका जो है टखना सही होगा, ठीक है। घुटने में जो है टखना बोलते हैं, घुटने से जो है संबंध जो इसका होता है टखने का, जो यहाँ
नीचे आपके पैर में जो एल्बो टाइप की लगी होती है गोल गोल यहाँ गांठ की, इसको बोलते हैं टखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट से है। तो जो है रेडियो का संबंध किससे होगा? प्रसारण, समाचार, ठीक है, संगीत, नाटक। टेलीविजन का टेलीविजन का संबंध जो है टेलीकास्ट से है। टेलीविजन क्या करता है? प्रसारण करता है, टेलीकास्ट करता है। ठीक है, उसी प्रकार से रेडियो का संबंध किससे? प्रसारण से। सो रेडियो जो है प्रसारण, यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिवस का संबंध रात्रि से है। तो जो है दिवस का संबंध रात्रि से है, तो यहाँ दिया है गोधेला जो होता है उसका संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिया है प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, उषा काल। ठीक है, उषा काल। ठीक है, दिवस का संबंध रात्रि से, दिन का रात से अपोजिट शब्द हो गया। तो यहाँ गोधेला जो होता है, जो गोधेला होता है, जैसे शाम जब होती है, हल्का हल्का जब जो है सनसेट हो जाता है तो देखिए गोधेला हो जाता है, उसको बोलते हैं गांव में गोधेला। तो उसका संबंध किससे है? उषा काल से है। ठीक है, ये उषा काल ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप नोट करते जाइए, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो समझते जाइए। समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तो जो है नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा रेलगाड़ी का संबंध गार्ड से है। तो बस का संबंध किससे होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। बस अड्डा, बस मालिक। अगला ऑप्शन है ड्राइवर, कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन करा रेलगाड़ी का संबंध गार्ड से है। गार्ड जो है, पीछे आप देखे होंगे ट्रेन में जो पीछे गार्ड बैठता है, चाहे सवारी गाड़ी हो या मालगाड़ी हो, तो उसको ऑपरेट कौन करता है? गार्ड करता है। ठीक है, ऑपरेट गार्ड करता है। उसी प्रकार से पूछ रहा है बस को कौन ऑपरेट करता है? बस को कौन ऑपरेट करेगा? तो बस को कौन ऑपरेट करता है? कंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा पेट का संबंध भोजन से है। तो इंजन का संबंध किससे होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन है। ईंधन, ठीक है, ईंधन है, कार है, हवाई जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज है। उसके बाद है उसके बाद है मशीन। ठीक है, पैरा पेट का संबंध भोजन से। आदमी का जो शरीर होता है वो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए क्या करता है? भोजन। तो पेट में जो है भोजन जाता है, तो इसलिए आदमी को एनर्जी मिलती है। उसके बाद कह रहा है इंजन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो ये जो है इंजन को एनर्जी मिलेगी ईंधन से। यहाँ ऑप्शन ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा काका। आप बत्तख की आवाज देखे होंगे, जो है काका काका करके बोलती है। तो उसी प्रकार पूछ रहा हुंकारना का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिया है। लोमड़ी मेढक, सांड, बिल्ली। देखिए, ऐसा नहीं है कि
कि आपको जो मैंने कल बताया उससे भी पूछे जाते हैं और आवाज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस जानवर के कैसे आवाज़ होते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा बत्तख का जो है काका की आवाज़ निकालती है, बत्तख काका की आवाज़ निकालती है। कौन सा ऐसा जानवर है जो हुंकारता है? कौन सा ऐसा जानवर है? सांड। सांड ऐसा जानवर है जो हुंकारता है। ठीक है, अगला फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाफट नोट करते जाइए या तो समझते जाइए, क्योंकि आगे भी जो है टॉपिक क्लियर करने हैं। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है नेहरू का संबंध आनंद भवन से है, आनंद भवन से है, तो गांधी जी का संबंध किससे होगा? क्वेश्चन ऑप्शन है, ऑप्शन नोट करिए। ऑप्शन कह रहा है जो है पोरबंदर, पोरबंदर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साबरमती, साबरमती, वर्धा। ठीक है, कहा नेहरू का संबंध जो है, नेहरू का संबंध आनंद भवन से है, तो गांधी जी का संबंध किससे होगा? ठीक है, नेहरू की जो जन्म स्थान हो कहाँ है? आनंद भवन में। ठीक है, आनंद भवन मतलब कहाँ है? आप इलाहाबाद में आइए कभी घूमने, इलाहाबाद में कभी घूमने आइए तो इलाहाबाद में एक ऐसा जगह है आनंद भवन। ठीक है, यहाँ जो है नेहरू जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो पूछ रहा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती होती है तो यहाँ पढ़े होंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का संबंध बिहार से है, तो बिहार से है तो विद्यालय का संबंध किससे होगा? ठीक है, विद्यालय का संबंध ऑप्शन है कक्षा, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, उसके बाद हो गया आपका अध्यापक, अध्यापक, उसके बाद हो गया विद्यार्थी। ठीक है, कह भारत का संबंध अगर बिहार से है, भारत जो है इंडिया है, इंडिया इसे बोलते हैं, इंडिया का एक पार्ट है, क्या है? स्टेट है जो है बिहार। ठीक है, इंडिया में एक स्टेट है, एक अंग है बिहार। ठीक है, इंडिया में एक अंग है बिहार। उसी प्रकार पूछा विद्यालय का संबंध किससे है? तो विद्यालय में क्या होता है? कक्षा, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं क्लास। ठीक है, जैसे बिहार में एक स्टेट होता है, सॉरी इंडिया में एक स्टेट है बिहार। ठीक है, वैसे विद्यालय का एक पार्ट, एक अंग होता है क्या? क्लास, क्लास। ठीक है, बिना क्लास के जो है टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रधानाध्यापक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास का रहना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है प्यार का संबंध आदर से है, तो जो है घृणा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन द्वेष, ऑप्शन है द्वेष, दूसरा ऑप्शन है कलह, सम्मान, अगला ऑप्शन है दुत्कार। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कह रहा प्यार का संबंध आदर से है। ठीक है, अगर आप किसी को जानते पहचानते हैं, अगर आप जाएंगे किसी से मिलेंगे तो आपको अगर जो है वो क्या देगा? आपको वो आदर देगा। ठीक है, आपको क्या देगा? वो सम्मान देगा। ठीक है, आपके बिहेवियर की वजह से वो आपको सम्मान देगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आप किसी से घृणा करते हैं तो हमेशा क्या रहेगा? उससे आप जो है, उससे अगर कोई घृणा करता है तो हमेशा आपसे क्या रहेगा? वो द्वेष में रहेगा। ठीक है, द्वेष में रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तीन और देख लेते हैं, उसके बाद जो है अगला टाइप जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है। कह रहा भय का संबंध धमकी से, भय का संबंध किससे है? धमकी से, ठीक है। तो कह रहा जो है क्रोध का संबंध, क्रोध का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दिया है, क्रोध का संबंध किससे? ऑप्शन दिया है विवशता, भड़काना, ठीक है, संन्यास, बल, ठीक है। कह रहा अगर भय का संबंध जो है धमकी से है, ठीक है, अगर आप किसी को धमकी देंगे तो क्या हो जाएगा? वो डर जाएगा कि हम आपको मार देंगे या कुछ ऐसे कर देंगे। अगर आप किसी को धमकी देते हैं तो वो डर जाएगा, ठीक है, क्या होगा? वो डर जाएगा, ठीक है। तो अगर आप क्रोध जो है, क्रोध का संबंध पूछ रहा है किससे है, तो अगर आप किसी को भड़काएंगे, भड़काएंगे मतलब क्या होगा? भड़काएंगे, हाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आप किसी को भड़काते हैं, उल्टा सीधा आपको कहेंगे, तो जो है वो जो उसका मूड खराब होगा, जब मूड खराब होगा तो क्या हो जाएगा? गुस्से में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। उसके बाद फिर जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा घर का संबंध कमरा से है, तो जो है विश्व का संबंध किससे होगा? सूर्य, राष्ट्र, ठीक है, हवा, जमीन, ठीक है। कह रहा घर का संबंध कमरा से है तो विश्व का संबंध किससे होगा? ठीक है, सूर्य, राष्ट्र, हवा और जमीन, ठीक है। तो घर का संबंध, घर में क्या होता है? कमरा होता है, ठीक है, घर में क्या होता है? कमरा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से विश्व में क्या होता है? नेशन, नेशन मतलब क्या होता है? राष्ट्र, ठीक है। यहाँ ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगला टाइप देखते हैं जो वर्ड टाइप है और नंबर टाइप का जो है क्वेश्चन। पहले टाइप देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद जो है उसका भी क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बताया। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस में रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। मुद्रा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद मैंने आपसे बताया जब 4, 6, 10 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हर संडे को क्वेश्चन की स्पेशल सेशन रहेगी, केवल क्वेश्चन उसमें कराया जाएगा आपका, ठीक है। अगला जो है टाइप है, टाइप 2 जो है, टाइप 2 क्या है? लेटर टाइप, ठीक है। इसमें जो है लेटर टाइप है, या जो है लेटर टाइप, इसको बोलते हैं लेटर एनोलॉजी। मैंने आपको कल 3 टाइप बताया था, जिसमें बताया था वर्ड एनोलॉजी, लेटर एनोलॉजी और नंबर एनोलॉजी, ठीक है। ये लेटर इसके पहले जो पढ़े हम जो है वर्ड एनोलॉजी थी, अब जो हम पढ़ेंगे लेटर एनोलॉजी, उसके बाद पढ़ेंगे नंबर एनोलॉजी, फिर नंबर और लेटर दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेटर एनोलॉजी में जो है हम थोड़ा पीछे जाते हैं, अल्फ़ाबेट वाले टॉपिक में देखेंगे कि जो है अल्फ़ाबेट टॉपिक में हमने बताया था किसी को किस लेटर को कैसे याद किया जाता है, किसका अपोजिट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। किसी लेटर का अपोजिट कैसे निकाला जाता है और कैसे किसको याद किया जाता है। एक बार रिकॉल कर देते हैं। मैंने आपको कुछ ट्रिक बताया था, इजोटी करके 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। और उसके बाद डब्लू का ट्रिक बताया था। डब्लू जो है, डब्लू अगर आप जो है डब्लू को बताया था ऐसे कर दीजिए, आगे 2 लगा दीजिए। एम को बताया था एम जो है 13 होता है, ऐसे कर दीजिए, आगे लगा दीजिए, ठीक है। एम बताया था 14 होता है, आपको मैंने बताया था कि इसको ऐसे मिला दीजिए तो ये कुछ 14 बनते नजर आ गए, 14 हो गया। यल बताया था 12 होता है। के बताया था जो है कि इसको सीधा कर दीजिए, इसको भी सीधा कर दीजिए, ठीक है। जे एंड के साथ में बताया था कि जम्मू कश्मीर में 10 से 11 गोलियां चलेंगी, ठीक है। ओपी बताया था कि अगर 15 से 16 डंडे पड़ जाएंगे तो आप कहेंगे ओ पापा, ठीक है। क्यों बताया था, क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाएगा तो आपको खतरा होगा, खतरा मत आएगा, खतरा मतलब क्या होगा? खतरा हो गया, ठीक है।
यस बताया था, यस जो है कितना होता है, यस होता है 19, ठीक है। टी बताया था, टी मतलब हो गया 20, 20 ये होता है 20, ठीक है। आर होता है कितना, पी क्यू आर, ठीक है, आर कितना होता है 17, पी क्यू आर, सॉरी ये 18 होगा, क्यू आर, क्यू के बाद आर आएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो है कैसे कैसे इसको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको अपोजिट वर्ड पूछा, सॉरी अब अपोजिट लेटर पूछता है, तो मैंने आपसे बताया था कि जो है अपोजिट अगर पूछेगा लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27, आप दाहिने से जो है लेटर की वैल्यू रख दीजिए। जैसे मान लीजिए ई 5 होता है, ई कितना होता है 5, ई आप लेफ्ट से 5 रख दिए, 5 यहाँ हो गया। अब पूछ रहा राइट से जो है वैल्यू, इसकी अपोजिट साइड क्या होगा, तो आप अपोजिट साइड वाला क्या किए थे, इसमें से 22 और 27 में से आप घटा दिए थे 5, क्या आ गया था 22, ठीक है 22 आ गया था। तो आप 22वां कौन सा है, ई का जस्ट अपोजिट जो होगा ई का अपोजिट जो होगा, युवा मैंने बताया था युवा 21 होता है, भी जो होगा 22 होगा, ठीक है। याद करने का हर ट्रिक मैंने आपको बताया था, हर लेटर का बताया था, आप पिछले प्लेलिस्ट में जो वीडियो पड़ी हुई अल्फ़ाबेट की टॉपिक, आप जो है एक जो ये जो क्लास चल रही है कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। तो आप जो पिछली वीडियो पढ़ी हुई आप उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया है, कहीं भी कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे मैंने आपको देखिए इतने में बता दिया होगा, कम से कम 15 लेटर बता दिया होगा कि आपको कैसे याद रखना, ठीक है। तो यहाँ जो है 22 क्या आ गया वी, तो ई का अपोजिट कौन सा लेटर होगा, वी होगा, ठीक है। अपोजिट जो है अपोजिट मैंने बताया था कि आप 27 में से घटा देंगे तो जो है अपोजिट लेटर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए का अपोजिट पूछा जाता है, तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, ठीक है, जेड। क्यों, क्योंकि एक इसका क्रमांक होता है, इसका होता है 26, दोनों का योग कितना आएगा 27, जो अभी हमने आपको बताया था लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27, ठीक है। लेफ्ट से और राइट से दोनों जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना हो नहीं फिर आपको याद ही होगा, या पिछले क्लास में आप देखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें जो है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है लेटर एनालॉजी में, इसको देखते हैं। इसमें जो है देखिए हमने आपको याद करना भी बताया है पिछली क्लास में, आप जो है इसको देखेंगे, एक एक वीडियो कंटिन्यू देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपके जो है फ्लो में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट सेकंड में जैसे मैंने 10 से 15 लेटर बता दिए कैसे किसको याद रखना है, ठीक है। एक बार दो बार प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन इस पे देखते हैं लेटर एनालॉजी पे, लेटर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी जो है इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन इस पे देखते हैं लेटर एनालॉजी पे, लेटर एनालॉजी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया जो है BALO, फिर उसके बाद जो है LAOB, BALO का संबंध LAOB से है, तो जो है PEKG का संबंध किससे होगा, ठीक है। ऑप्शन है KEGPLPMN, ठीक है, PGKE, उसके बाद KGEP, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है BALO का संबंध LAOB से है, तो PEKG का संबंध किससे होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे BALO, कुछ किया नहीं, इसमें क्रमांक नहीं करना है आपको, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक है। आप नंबरिंग करते जाइए 1 2 3 4। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है यल पहले आ गया 3, उसके बाद क्या आ गया, ए आ गया 2, फिर उसके बाद क्या आया, ओ आया, ओ मतलब 4, फिर उसके बाद ऐसे आ गया, ठीक। तो जो ऐसे जो लिखा है इसका संबंध ऐसे में लिया है, ठीक है, 1 2 3 4। अगर आपको जैसे लेटर में नहीं करना है तो आप नंबरिंग भी करके कर सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग आप करीब किए तो कितना है 12 34 आया, ठीक है, और लिखा कैसे है 32 41 में, ठीक है। आप जो है यहाँ 1 2 3 4 कर दीजिए, तो यहाँ कितना है 12 34 हुआ, आप 32 41 में लिख दीजिए, तो 32 41 लिखेंगे
3241, यहाँ ये था 1234 में PE kg था। अगर 3241 लिखेंगे तो 32 में आ जाएगा क्या, KEGP, KEGP। ठीक है, आप लेटर से भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं, नंबर से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेटर और नंबर से भी कर सकते हैं, लेटर से भी कर सकते हैं, नंबर से। अभी आपको जो है इसी टाइप में आगे बताऊंगा जिसमें लेटर और नंबर दोनों मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आप क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है, KEGP, KEG पहला ऑप्शन सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है C का संबंध X से है, तो पूछ रहा है, ऑप्शन दिया है G का संबंध J से, M का संबंध N से, उसके बाद दिया है L का संबंध P से, R का संबंध T से। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है C का संबंध X से है, तो किसका संबंध किस से होगा, अगला जो है दिया है। ठीक है, इसको आप मैंने क्या बताया था अभी, अगर लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू क्या बताया था 27, लेफ्ट और राइट से वैल्यू निकालनी होगी क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है अगर C देखेंगे, C का क्रमांक कितना, C फॉर सिटी मैंने बताया था 3 होता है। ठीक है, X कितना है 24, क्योंकि W कितना हो 23 और यहाँ कितना हो 24। आप कोई मायने नहीं है, सब याद रखें। ठीक है, कुछ लेटर आप याद रखेंगे तो उसके आगे और पीछे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ x कितना होगा 24, दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 27, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल टू 27। ऐसे पूछा इसमें से कौन ऐसा संबंध है जो है इसके बराबर है, तो ठीक है यहाँ आप देखेंगे जी 7 हुआ, ये हुआ 10, 17 आया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। यम कितना होता है 13 प्लस 14, ये जो है इसका कितना है 27। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लेटर एनोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगला टाइप हम देखते हैं नंबर एनोलॉजी, इसको नोट करिए। अगला टाइप देखते हैं नंबर एनोलॉजी। ठीक है, नंबर एनोलॉजी में क्या कह रहा है, अगला टाइप कह रहा है, अगला टाइप है नंबर एनालॉजी। ठीक है, संख्या सादृश्यता। ठीक है, नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी में क्या होगा, नंबर एनालॉजी में जैसे होगा, मान लीजिए यहाँ आपका 5 दे दिया गया, 5 का दे दिया गया, इससे संबंध मान लीजिए 125 से है, तो पूछेगा 4 का संबंध किससे होगा। ठीक है, 4 का संबंध किससे होगा, 5 का यहाँ क्यूब देखेंगे आप, क्यूब करेंगे 5 का कितना आएगा 125, उसी तरह से 4 का क्यूब करेंगे तो ये कितना आएगा 64। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ दे दिया गया 23, यहाँ मान लीजिए दे दिया गया 91, उसके बाद यहाँ दे दिया गया रेशियो जो है 100। ठीक है, उसके बाद दे दिया गया यहाँ अनुपात, यहाँ मान लीजिए हो गया आपका, यहाँ हो गया 18। ठीक है, पूछेगा अगला रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं 91 का अनुपात 100 से है, तो 18 का अनुपात किससे होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको दे देगा ऐसे, मान लीजिए दिए दिया 81, 72, 87, 89। ठीक है, पूछेगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा नंबर एनालॉजी में, तो आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से ये कितना आ रहा है 10, और 10 का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 100। इसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे, 8 कितना हुआ 9, 9 को जो है 9 का स्क्वायर जब आप करेंगे कितना हो जाएगा 81। ठीक है, इसी तरह से नंबर एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर एनालॉजी में। नंबर एनालॉजी में एक दो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। कह रहा 25 का संबंध 49 से है,
25 का संबंध 49 से है, सॉरी 36 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में है 41, 35, उसके बाद है 18, 81। ठीक है, 81 इससे पूछेगा जो है। मान लीजिए 25 का संबंध 49 से है तो 36 का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा? 7। 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। अभी हमने आपको बताया कि वैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना हुआ? 9। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 81। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इस तरह से नंबर एनालॉजी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ ऐसे दे दिया गया, जैसे मान लीजिए 53 दे दिया गया, या ऐसे भी दे दिया गया। मान लीजिए दे दिया गया 10। 10 का अनुपात 1000 से है, तो जो है 11 का संबंध, 11 का अनुपात किससे होगा? ठीक है, 10 का संबंध 100 से है तो 11 का संबंध किससे होगा? ठीक है, तो 10 का क्यूब आप करेंगे तो कितना आएगा? 10 का क्यूब करेंगे आपका आएगा 1000। अगर 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होगा। ठीक है, 1331 होता है क्यूब करने पर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद नंबर और जो है, नंबर और वो एनालॉजी देखते हैं। नंबर और लेटर दोनों मिक्स एनालॉजी देखेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको 3 या 4 टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चन बताया। पहला वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, तीसरा ये था नंबर एनालॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर एंड लेटर एनालॉजी, या जो है लेटर एंड नंबर एनालॉजी। लेटर एंड नंबर एनालॉजी में कैसे पूछे क्वेश्चन? अभी हमने आपको जब लेटर एनालॉजी बता रहा था जब मैं आपको, तो उसमें देखे होंगे आपको लेटर और नंबर दोनों मिक्स करके था। आप चाहे नंबर से सॉल्व करिए चाहे लेटर से सॉल्व करिए। ठीक है, इससे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो है सेम का SHAME का संबंध कह रहा महेश MAHESH का संबंध 154,364। ठीक है, 154,364 से है, तो सेम का संबंध किससे होगा? ऑप्शन जो है, ऑप्शन नोट करिए। आप सेम का कह रहा है किससे होगा? 65231, 64513, 65213, 62351। ठीक है, कह रहा है कि महेश का संबंध जो है 154,364 से है, तो सेम का संबंध किससे होगा? ठीक है, इसको देखते हैं। यम जो है महेश का संबंध है, यम जो है महेश का संबंध। अब आप देखेंगे यहाँ जो है आपको जो है लेटर जो मैंने आपको याद करने के लिए बताया था उसको आप देखेंगे। ठीक है, यम का क्रमांक कितना होता है? यम का क्रमांक जो होता है, यम का कितना होता है? 13। ए का कितना होता है? 1। ठीक है, यच का कितना होता है? सॉरी, यहाँ लेटर नहीं होगा, आपको याद नहीं करना है। आप ऐसे देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया था घुमा के पूछ लेगा, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, MAHESH इसी से बन के जो है ये आया है सेम। ठीक है, महेश से ही बन के सेम आया है। तो यहाँ यश का क्रमांक कितना है? 6। यश का क्रमांक कितना है? 6। एच का कितना है? 4। ए का कितना है? 5। ठीक है, यम का फिर कितना है? यम का आपको दिया है 1। उसके बाद पूछा है ई का कितना है? ई का हो गया 6। ठीक है, ई का कितना हो गया? ई का दिया है यहाँ कितना? 3 दिया है। ठीक है, आपको ऐसे एक एक वर्ड दे दिया जाएगा, उसके बाद ये पूछ लेगा कि इस वर्ड से आपका क्या संबंध है। ठीक है, एनालॉजी में ऐसे ही मैक्सिमम एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ जो है आप जो है देखेंगे, यहाँ से ये इतना आया, ये इसका वो कोड दिया है, उसके बाद पूछा है इसका कोड क्या होगा, ठीक है, इसका कोड क्या होगा, तो यहाँ से आया 64513, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा 64513, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लब का संबंध LOVE का संबंध 3645 से है, तो कह रहा है वर्ड का संबंध किससे होगा, ठीक है। लब का संबंध कह रहा 3645 से है, तो वर्ड का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ वर्ड जो है आपका ऑप्शन नोट कर लीजिए 7651569465943248, ठीक है। कह रहा है ये जो है ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा। अगर लब को इससे कोड किया जाता है तो ये वर्ड का क्या आएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसमें, अब आपको जो है इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी जो है इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। लेटर मैंने क्या बताया था, लेटर को कैसे याद रखना है। यल मैंने क्या बताया था, यल कितना होता है, एक एक पहले देखते हैं। यल कितना होता है 12, और इसको दोनों को ऐड करेंगे आपका कितना आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 सही है। वो कितना होता, वो पापा मैंने बताया था वो 15-16 होता है, ठीक है, 15 हुआ। 15 को ऐड करेंगे कितना आएगा 6, 15 ऐड करेंगे कितना होगा 6, यहाँ 6 आ गया। भी कितना होता है 24, मैंने युवा की एज बताई थी कितना होगा 22, यू के बाद दिया था, ठीक है। तो यहाँ कितना आया 4, उसी हिसाब से यहाँ देखिए ए का कितना होता है 5, ठीक है। उसी प्रकार से पूछा वर्ड का कोड क्या होगा, तो डब्लू मैंने आपको क्या बताया था, डब्लू आपको बताया था 23, ये कितना आया 5, ओ कितना आया 15, 20 में बताया था इसके पहले वाले लेटर में, मतलब ओ में। यहाँ कितना आया 6, यहाँ आर कितना होता है PQR, क्यों मतलब क्वेश्चन मतलब खतरा हुआ, ठीक है। आर मतलब यह हुआ 18 आ गया, तो यहाँ कितना इसको ऐड करेंगे 9 आएगा, और डी कितना होता है 4, तो इसका कोड कितना आएगा 5694 ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही है, ठीक है। इसी तरह से जो है एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एनालॉजी जो है आज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर जो है क्वेश्चन जो है आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने हर टाइप के आपको क्वेश्चन बताया, राजधानी से रिलेटेड बताया, जो है हर टाइप के, इसमें 4 टाइप का डिस्कस किया, एक लेटर टाइप का, वर्ड टाइप का, उसके बाद नंबर टाइप का, उसके बाद जो है फिर लेटर और नंबर को मिक्स करके बताया, ठीक है। इसी तरह से एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो है कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आप जो है क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लीजिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं इसीलिए जैसे एक क्लास लेके छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो है आप प्रैक्टिस 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जितना हो सके कर लीजिए। फिर जब 5 से 6 टॉपिक क्लियर हो जाएगा, 5 से 6 टॉपिक जो है हम लोगों का जब खत्म हो जाएगा, तो हर संडे जो है पिछला मैं क्वेश्चन कराता चलूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आप अल्फ़ाबेट को बताया कि अल्फ़ाबेट को कैसे याद किया जाता है, पहली क्लास में बताया था, तो आप देखिए मैं तुरंत रिकॉल कर दिया, जस्ट सेकंड में जो है सब आपका रिकॉल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन अगर बनाते रहेंगे रोके हर जैसे मैंने आपको डायरेक्शन पढ़ाया, डायरेक्शन से 10 क्वेश्चन कर लीजिए, अल्फ़ाबेट से 10 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। आज एनालॉजी खत्म हो गई, एनालॉजी से 10 क्वेश्चन, हर तरीके से आप 10-10 क्वेश्चन रोज करिए, हर टॉपिक से और हर प्रकार से क्वेश्चन करिए, तो वो एक जो है कंटिन्यूस फ्लो में रहता है। रूल रेगुलेशन नोट पॉइंट जो है वो भी आपको याद रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो हमको जो है एक एनर्जी मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा हमको, जो है कैसा फीडबैक रहा, हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए। जो है बाकी जो है वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जो आपके नए भाई जुड़े हैं, जो नया जो जिनका पुराना टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया है वो क्लियर करते चलें, जो है ठीक है।
पीछे से एक एक वीडियो को देखते चलें, जो है बाकी जो कंटिन्यू वीडियो पढ़ रही हैं आपको जो है प्ले लिस्ट में अलग अलग टॉपिक की वो भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हर टॉपिक एक ना एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है। मैं आपको पहले अल्फ़ाबेट पढ़ाया, अल्फ़ाबेट से देखिए आप एनालॉजी में आप अगर आपको नंबर ना याद होता, क्रमांक ना याद होता, तो मैं आपको कैसे बताता कि W23 होता है, O15 होता है, R18 होता है, D4 होता है, ठीक है। तो आप 1 बाई 1 करके एक प्रॉपर वे में चलेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आज के लिए इतना ही, तो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।